और पता है क्या बोलते थे? परमेश्वर के दासों के लिए, ये आदमी दिखना नहीं चाहिए मेरे घर में, अगर इसको। एक दिन प्रभु ने अनुग्रह दिया दोनों पति पत्नी के साथ बैठने का। मैंने वो भाई साहब से बात ही नहीं करी, कोई बात नहीं करी। वो बहन ही बहन को समझा रहा हूं मैं। आखिर में बातचीत करी थोड़ी सी, भैया कैसे हो, क्या हो, क्या नहीं। उनकी पत्नी को धमकी देके पता क्या बोला? इसके अलावा घर में कोई दिख गया ना तो ध्यान रख लियो। क्यों पता है? उन्होंने ये जान लिया कि ये बंदा सच कह रहा है, सही बोलता है बिल्कुल। मैं बिल्कुल साफ साफ बोलता हूं, लगे तो लगे, आदमी मरे तो मरे। मेरे पास तेल नहीं है, चॉकलेट नहीं है, मेरे पास है स्पिरिट। कटा फटा लेकर होगा सीधी डाल दूंगा मैं तो, बस। स्पिरिट समझते हो? वो डालते कैसे लगता है, मजा आता है ना, एकदम तबीयत हरी हो जाती है, बस। क्यों? एक ही दिन में इलाज, कल इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। फिर पहली दवाई आदमी के दिमाग फिर गया। दूसरी बात, अब उसके बाद पैसे नहीं, फीस के, बच्चों को दूसरे स्कूल में डाल दिया। अब मुझे बोले शाम को, भैया इनके यूनिफॉर्म के पैसे नहीं है मेरे पास, क्या करूं? वो मेरे को ना पुरानी यूनिफॉर्म दे रहे, ले लूं क्या? उनके क्यों ले लूं पुरानी यूनिफॉर्म, क्यों ले लूं? अरे भैया इनके आ जाएगी वो बिल्कुल सही, नाप बराबर का। मैं कहा क्यों ले लूं? नहीं, क्यों नहीं लेते? भैया पैसे नहीं है। हकीकत है, नहीं है पैसे, क्या करे? भैया पैसे नहीं है। तो उनके पैसे की बोली मैंने, भाई कैसे आएगी? मैंने कहा मांगो उससे। भैया मांग तो नहीं, लेकिन मैं कहा ये नहीं चलेगा मेरे सामने, उससे मांगो। इतना सा बोल के आया मैं बस। थोड़े दिन बाद मेरे पास फोन आया, हेलो भैया जय मसीह की। जय मसीह की। भैया फ्री हो क्या या बिजी हो? मैं कहा नहीं फ्री हो। बोलो भैया एक गवाही देनी है। अभी कौन सी गवाही देनी है इसको बताओ? प्रभु का धन्यवाद गवाही के लिए। भैया प्रभु ने इनको नई ड्रेस दिलाई। कैसी? नई। बहन जा रही थी, एक टेलर था, उसने खुद ने दुकान में से निकल के भाग के गया पीछे, इधर आ चल। बोले बता क्या दिक्कत है? बोले बच्चों के ड्रेस के लिए। बोले कौन सी स्कूल की है? बोले उसकी। खुद बंदा बाजार गया, यूनिफॉर्म के कपड़े लाया, सिल के उसको बुला के दे दी, पैसे भी नहीं लिए। पैसे लगे? विश्वास। मैं क्या बोला? मैं उससे मांग, वो देगा, पैसे नहीं चाहिए। पैसे लगेंगे तो भी वो भर के देगा। आमीन, यस। अब ठीक है साहब, चल रहा है काम चल रहा है। एक दिन क्या हुआ, उनके जो श्रीमान जी है वो कलर पेंटिंग का काम करते हैं, तो आपको पता है कपड़े खराब हो जाते हैं उसमें। बाइसिकल होगा केवल एक जोड़ा, और वो उन्होंने उसमें कलर में ले के घिस दिया। अब घर पे क्या पहने, आने जाने में क्या पहने? खैर वो आते जाते कम है, लेकिन घर पे भी तो क्या पहने? मुझे बोले उनकी जो जेठानी है ना, उनके बच्चे, मतलब उनके भतीजे, तो बोले भैया मैं उनके कपड़े ले लूँ क्या इनके लिए? क्यों, क्या हो गया? भैया इनके कपड़े घिस गए सारे, कलर पे ले जाके, और इनके पास कपड़े नहीं है, एक ही जोड़ा है भैया। तो मगर नहीं मांगो। कैसे मांगो? मांगना कैसा है? सवाल नहीं सुना आपने। मैं पूछ रहा हूँ सब्जी क्या बनाई, आप बोल रहे हो भैया बाजरे की रोटी। मैंने पूछा मांगना कैसे है, मतलब पुराने मांगने हैं कि नए मांगने हैं, यही तो पूछ रहा हूं मैं। अब मैंने सवाल करा आलू का झोल बनाया कि सूखे आलू बनाए? तो ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? मैं कहा नए मांगो।
फिर बोले भैया ये, फिर मेरे को दे रही, भैया ये उन्हीं के पहनते हैं, आ जाते हैं इनको, साइज बराबर है, ऐसा है वैसा है। मगर नहीं मांगने बोल दिया ना, तो बोले भैया फिर मैंने कहा नहीं मांगने। कैसे मांगने? बस बोल के आ गया मैं। तो बता रहा हूँ परमेश्वर कैसे काम करेंगे आपके जीवन में। बोल के आ गया। मैंने कहा प्रभु तेरी बेटी को तू आशीष कर। अब मैं घूम रहा हूँ अपने काम से मस्ती से। एक दिन फोन आया, भैया जय मसीह की। जय मसीह। मैं रोड पे खड़ा हूँ। भैया फ्री हो क्या? हाँ बोलो। भैया गवाही देनी है। प्रभु का धन्यवाद। अब बोलो। भैया प्रभु ने नए नए जोड़े दिए, बिल्कुल फ्रेश, जो किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। मैंने कहा एक बार बता, सही बता, चोरी कर रही क्या कर रही है? नहीं भैया सच में नए दिए प्रभु ने। बोले वो टेलर है ना, उसने नए के नए जोड़े मेरे को दे दिए, बिल्कुल छिलके। प्रभु का धन्यवाद। और बोले पैसे भी नहीं लिया। मैं दंगल। मैंने कहा यार मैं खुदा इसी को देखा क्या सारी, इधर भी बरसा थोड़ी सी, पर अपने लालच नहीं, अपनी एक उद्देश्य है कि गवाह बनना है। गवाही नहीं चाहिए, गवाह बनो। तुम जिसकी जिंदगी में बेटे शिकायना, तुम जिसकी जिंदगी में जाओ उसके गवाही आनी चाहिए। आमीन। अब एक गवाही सुनो बढ़िया वाली। नया साल अभी जो गया, दी थी मैंने शायद पिछली बार भी। अब मैं क्या, उनके गैस पे मैंने एक दो बार काम किया। मैंने कहा दीदी ये खराब हो गया, सही करवाओ ना इसको। भैया सही नहीं हुआ है। तो मैं कहा नया मांगो। मैं नया तो ले आऊं, लेकिन मैंने छोड़ दिया। अब नया साल आया, नए साल पे फिर वही गैस पे काम करना पड़ता, वही बुझ रहा है। वो के जलू तो तेज जलू, धीरे तो जलू ही नहीं। और उसमें भी एक ही बर्नर जले, बस दो नहीं जले। अब मैंने कहा दीदी कैसे काम करोगे इस पर, क्या करूं? मैं कहा नया मांगो। क्या मांगो? नया मांगो। गैस चूल्हा कितने का आता है? अब वो बहन के पास तो 200 रुपए नहीं है, वो नया कैसे मांगे? चलो 1800 हो तो भी 200 इधर उधर करके मांग लेने यार, 200 ही नहीं उसकी जेब में। तो तब क्या करोगे बताओ? मैं कहा नया मांगो। मैं ये बोल के घर गया नहाने धोने, क्योंकि सुबह 9 बजे से मैं वही काम कर रहा था। नहाने धोने घर गया 4 बजे। बाथरूम में था मैं, मेरी आदत है बाथरूम में मैं गाने लगा के प्रभु का सुनता रहता हूँ, नहाता रहता हूँ। वो गाने के बीच के अंदर टर्निंग फोन बजे। मैं कहा हाँ दीदी क्या हो गया? अभी तो आया हूं मैं। भैया गवाही देनी है। तो अभी तो 1 घंटे पहले दे देती। मैंने कहा हाँ बोले दीदी, तो प्रभु ने नया नया गैस दिया। तो मैं कहा तू पागल तो नहीं है तू कभी कहीं? अभी तो तेरे को बोल के आया हूं मैं, इतनी देर में आगे से गया। बोले भैया अभी आया इसलिए आपको फोन करा। और मैं जाके देखूं बिल्कुल न्यू ब्रांड गैस का चूल्हा। वो क्या से आया? बोलेगा प्रभु ने भिजवाया, वो भी फ्री। क्यों हो रहा है ये? जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम मतलब चर्च में, सामरिया अन्य जाति में, यहूदिया प्रभु के लोग, और पृथ्वी के छोर तक, मतलब अब इनके अलावा जो बच गए, चाहे वो प्रभु में हो चाहे नहीं हो, विश्वासी हो चाहे नहीं हो, कोई भी हो दुनिया में कहीं भी, वहां तक प्रभु के गवाह ठहरना। आमीन। जब तुम प्रभु को ऐसे लेके चलने लग गए ना कि वो मेरा साथी है। कल अपन ने गीत गाया था ना, वो वाला पहले दिन गाया था ना अपन ने गीत, नया वाला गीत, आराधना वाला, मेरा प्रेम गीत तू।
कल कुछ समझाया था ना? है? हाँ, तो जो अपन ने कल गीत गाया था ना, उसके अंदर एक कड़ी है, मेरा प्रेम गीत तू, मेरा यीशु राजा तू, मेरे जीवन से भी बढ़कर प्रभु तू बड़ा है मेरे लिए। सुनो, मेरे जीवन से बढ़ के मेरे घर की गैस है, क्या डलाए कौन? 800,000 रुपए का गैस चूल्हा, मतलब वो गैस भरानी है, जीवन से बढ़ के गैस हो गई, रो पीट रहा है। मेरे जीवन से भी बढ़ के मेरे बिजली का बिल, सच में मेरे जीवन से भी बढ़ के मुझे जामना भरना है, कम से कम 60,000 रुपए चाहिए, कम से कम जामना भरने में। सही बात है। जो बच्चों के वो जलवे वलवे के अंदर जो भाई लेके जाता है ना कपड़े, मायरा, वाह, नहीं वो तो भात होगा, भात और मायरा एक होता है ना, वो नहीं, जामना अलग होता है, उसमें भी कपड़े लेके जाते हैं, पर वो शादी के बाद हो जाता है। वैसे यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ जामना बोलते हैं उसका, इसका पता नहीं, यहाँ पर पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ जामना बोलते हैं। तो कुछ भी काम कर रहे हैं वो हमारे जीवन से बड़ा हो गया, पता है आपको? अपन कपड़े पहन के आए ना, सही है ना, हमारे लिए हमारे कपड़े बड़े हो गए, ऐसे पहन के जाऊं वैसे पहन के जाऊं, खुद का व्यक्तित्व गायब, बिल्कुल गायब। हर चीज दुनिया के अंदर हमारे जीवन से बड़ी हो गई, हर चीज। क्या बताऊं? छोटी छोटी चीजें, जैसे अपनी बहनों के लिए कि माँ की चाची सास है, ये भी पाँव छोड़ी हो, पाँव छू के ही मानेंगे कि वो चाची सास है। अरे तुम बहू को लाए हो कि गुलाम को लाए हो कि जो पैरों में पड़ी रहे? सही बताओ मेरे को। अरे वो तुम बेटी बना के लाई हो, बेटी की तरह रखो उसको, वो सारे अधिकार दो जो तुमने बेटे को दिए, जो तुमने अपनी बेटी को दिए। नहीं, माँ की बहू तो पल्लो कौन करा? तुम्हारी बेटी से करा के दिखाओ घर में पल्ला। फिर हर चीज के अंदर इंसान की वैल्यू नहीं है, परंपराओं की, बातों की, लोगों के नाम की, बेकार चीजों की वैल्यू कर रखी है, बस इंसान की वैल्यू ही नहीं है। इसलिए तो वो गीत मुझे पसंद है, मेरे जीवन से भी बढ़ के प्रभु तू बड़ा है मेरे लिए, मेरा जीवन तू, मेरा साथी तू। क्या? मेरा जीवन तू, मतलब अगर प्रभु मेरे पास नहीं है मैं मर गया। मेरा साथी तू, मतलब शायद जब कुंवारे हो माँ बाप आपकी नहीं सुने, थोड़े बड़े हो जाते ना अपन, तो माँ बाप से नहीं बोल के भाई बहन से बोलते हैं, शायद भाई बहन आपकी ना सुने। शादी के बाद शायद पति आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, पर वो मेरा जीवन तू, मेरा साथी तू, मैं तुझसे प्रेम करूं। जब तुम इन चीजों को सीखने, समझने और जीने लग जाओगे ना, पता है क्या होगा? तुम गवाह बन जाओगे, दुनिया तुमको देख। वैसे ही बताऊं, किसी भी पास्टर की जुबान पे तुम्हारा नाम आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, अगर वो तुम्हारे विषय में गवाही देता है। यस, इसका मतलब पता है क्या? कि परमेश्वर तुम्हारी गवाही दे रहा है। ऐसा थोड़ी बोलता परमेश्वर किसी के लिए, पूरी बाइबल उठा के देख लो आप, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए परमेश्वर ने बोला। पहला, मूसा के लिए, वो पूरी पृथ्वी भर में सबसे नम्र मनुष्य। अब्राहम के लिए, वो मेरा मित्र है, ठीक है। दाऊद के लिए, मैंने अपने मन के अनुसार एक मनुष्य को पाया है, अर्थात दाऊद, ठीक है। लेकिन इन सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए बोला है तो वो बोला है अय्यूब के लिए।
एक नहीं, दो नहीं, चार चार, पांच पांच क्वालिटी परमेश्वर अपने मुंह से बोल रहे हैं। वो धर्मी है, खरा है, सीधा है, प्रभु का भय मानने वाला है। ये बनो कि जब जब हमें कोई गवाही याद आए तो मेरा नाम याद आना चाहिए। फाइनेंस की गवाही नवीन कुमार, सेहत की गवाही नवीन कुमार, परिवार की गवाही नवीन कुमार, कोई भी गवाही हो उसमें तुम सबसे अव्वल होने चाहिए। आमीन। कब होगा ये? पूरी तरह से उस पर विश्वास करने के द्वारा। ठीक है, अब ये तो रही तुम्हारी बात ऐसे दुनिया की दिखने वाली गवाहियों की। आमीन। अब बताता हूं आपको उस बहन की आत्मिक गवाहियों के बारे में। ठीक है, 31 दिसंबर को मुझे मिली और मैंने कहा बहन प्रार्थना करो, तो क्या बोली? तेरे को नहीं आती। क्या बोली? क्या बोली? किसको नहीं आती? आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी। मैं बोलू? नहीं, हाँ, इसे सबको सुनाई देनी चाहिए। किस किस को सुनाई दी? मैंने बहन को बोला प्रार्थना करो, तो उन्होंने क्या बोला? यस। मैंने कहा दीदी कल आप प्रार्थना करोगे तगड़ी, चांसू प्रार्थना करोगे आप कल, बोल के आ गया मैं तो बस। उस बहन को प्रार्थना करना, वचन के द्वारा बातें करना सिखाया। रोज सिखा रहा हूँ, रोज सिखा रहा हूँ, रोज सिखा रहा हूँ। सिखाते सिखाते पवित्र आत्मा उतर गया वो अन्य भाषा में प्रार्थना करना चालू शुरू हो गई एक दिन। अब जब मैं उसको बोलूं, मैं कहा दीदी अन्य भाषा में प्रार्थना करो, शर्मावा है? मैं कोई जेठ थोड़ी हूं तुम्हारा, ससुर थोड़ी हूं मैं कि तुम घूंघट पल्ला कर रहे हो, शर्मा रहे हो। किस लिए शर्माना? परमेश्वर से क्या शर्माना? नहीं मैं कल करूंगी, मैं शाम को करूंगी, मैं घर पे कर लूंगी। फिर मैंने फिर अपनी चाबी घुमाई। मैं कहा ध्यान रखना, नहीं मानी बंद कर दूंगा आना। ऐसा वो दिन से चालू हुई, दमाद दम दमाद दम दमाद दम, आ नहीं रही प्रार्थना। रबड़ा का लबो की जमास खत्म, वापिस करो। और भैया खूब कर हुआ, एक ही शब्द बोले जा रही, बोले जा रही, बोले जा रही, आई नहीं रही। भैया मेरे को नहीं आ रही प्रार्थना, कोई बात नहीं, जब सब सो जाए ना तब करना, सुबह उठ के करना 5 बजे 5:30 बजे। हाँ भैया तब कर सकती हूँ मैं, तब करो। फोन कर दिया, आज करना प्रार्थना। बोला हाँ भैया। सो गई, सुबह उठी प्रार्थना करी, फिर फोन करा दिन में, भैया आज प्रार्थना करी मैंने। वेरी गुड, कितनी देर करी? भैया 5 मिनट। अब 5 मिनट में क्या खुश हूं मैं? अन्य भाषा प्राप्त किया, पवित्र आत्मा प्राप्त किया, परमेश्वर से सीखा 5 मिनट प्रार्थना। पर मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा दीदी बहुत बढ़िया, सोचो आप तो कर ही नहीं रहे थे, आज 5 मिनट करिए आपने। वो देखे 5 ही मिनट करिए, भैया ऐसे कैसे बोल रहे हैं? कहा दीदी और करो, कल प्रभु बना देंगे आपको, चिंता मत करो। करते 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 वो 7-8 दिन में 1 घंटे पर आई। कितने पर? मैं उनको बोला, मैं कहा दीदी अगर ऐसे ही करते रहे तो मैं लिख के दे रहा हूँ आपको इस बात के लिए, ये मई का महीना खत्म होने से पहले 3 घंटे अगर अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करो तो मेरा नाम बदल देना तुम। मजा नहीं आया तुम्हें? नहीं आया ना मजा? तो जोर से बोलो, और जोर से। यस। पिक्चर थोड़ी चल रही है। हाँ यस। जैसे अपन संसार में थे पहले, वो उपवास करते थे तो गाने सुनने जाते थे, कुछ नहीं चल रही। यस। वहाँ पे बोलने को मौका नहीं मिलता, यहाँ बोलना पड़ता है। यस। आप बोलोगे ना तो इधर एनर्जी, आप बोलोगे नहीं ना इधर एनर्जी नहीं ना तो आप ले नहीं पाओगे। हालेलुया। आपकी एनर्जी उनको दिखना चाहिए। आमेन। आपकी एनर्जी उनको नहीं दिखना। शल्लमतला शल्लमतला शल्लमतला। आप गवा दो। आमीन। हमें गवाना नहीं है ना। तो जहाँ पे सेंटेंस पसंद आए, अच्छा ये जो सेंटेंस पसंद आया ना, दूसरा का छोड़ो, मैंने जब क्या बोला समझ लो ये मेरे लिए, अपने लिए आमीन बोल दो। आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, खुदा काम शुरू करें। आमीन। मैंने सिखाया। आमीन। क्योंकि दास में कोई बात बोल दी, ये पकड़ लो मेरे लिए, हमें अपने लिए आमीन बोलो, दूसरे को छोड़ दो। आमीन। आपने बोला हमें। यस यस। थैंक यू जीसस। बहुत अच्छी बात बोली पास्टर जी ने, बहुत बढ़िया बात बोली।
कि बोलो, क्या करो? मैंने आपको बहन की गवाही सुनाई, पति के कपड़े के लिए, बच्चे के ड्रेस के लिए, चूल्हे के लिए। मैंने क्या बोला? क्या बोला उनको? है? मांगो, तो ऐसे मांगो, है? ऐसे मांगना चाहिए कि मुझे ऐसे मांगू? कैसे मांगना चाहिए बताओ आप? तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ, सही बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? जो कुछ तुम चाह रहे हो वो मांगो अभी, अभी इसी वक्त, ऊंची आवाज में। कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, नहीं चाहिए ना तुम्हें, तो मिलेगा भी नहीं। सही बोल रहा हूं मैं, सच बोल रहा हूं मैं। जब परमेश्वर कह रहा है ना करो और नहीं करते हो, याद रखना तुम्हारे से आशीष चली जाएगी। जब जब मैंने बहन को बोला, मैंने कहा नया मांगो, तो दुआ में लग जाती है। तुम बोल नहीं सकते। कल सिखाया था ना, तब सब लोग कहे आमीन का मतलब क्या होता है? तो मतलब तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें नया चूल्हा नहीं चाहिए, तुम्हें पति के नए कपड़े नहीं चाहिए, तुम्हें बच्चों की खुशी नहीं चाहिए, तो बोले ना आमीन। पड़ोसी बोलेगा क्या? देखो पड़ोसी ने तो ब्याह कर लिया, ढेर सारे कपड़े आ गए उसके पास। हाँ सही बता रहा हूँ मैं, मायरा भर गया उसके, वो वैसे पोटलियां बन के आ गई भी कपड़ों की, तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें वहां से मांगने पड़ेंगे, और मांगने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा। आमीन। सुनो, अगर तुम परमेश्वर की नहीं सुनोगे तो परमेश्वर तुमको छोड़ के गधे का मुंह खोल देगा, ध्यान रखना। ऐसे रहो, बाइबल बोल रही है, हाँ बाइबल बोल रही है कि अगर तुम नहीं मानोगे खुदा गधे का मुंह खोल देगा, ध्यान रखना। समझ रहे हो? इसलिए बोल रहा हूं मैं, तुम्हें अगर विश्वास है ना कि अगर उसके लिए हो सकता है तो मेरे लिए क्यों नहीं हो सकता? आमीन। अब यकीन मानोगे मैं आशीष कैसे चुराता हूँ? कल मैंने ऐसी बढ़िया तरीके से आशीष चुरा ली, पूछो पास्टर जी को पता है। मैं बोला कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बोला किसी को, कहा पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे को आशीष दो, मुझे ये बोला मैंने कुछ, तुरंत आशीष चुरा ली मैंने। समझ रहे हो? हमारे पास जितनी आशीष है ना, मैं लेके जा सकता हूँ। क्या तुम ले सकते हो? बोलो कैसे लोगे? बताओ। नहीं आता तो मैं बताऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल मैं बताऊंगा। परमेश्वर का है, अपने अंदर है, और वैसे अभी कहां पर है? स्वर्ग में। स्वर्ग में, वो स्वर्ग में विराजमान है वो। आमीन। स्वर्ग ऊपर है, धरती नीचे है। गुरुत्वाकर्षण समझते हो? गुरुत्वाकर्षण समझते हो? समझते हो ना? आपको ये पता है कोई चीज ऊपर से छोड़ेंगे तो कहाँ गिरेगी? ये ऊपर उड़ जाएगी, नीचे गिरेगी ना। इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। वो अगर दे रहा है, वो चीज कहाँ पे आएगी? नीचे आएगी। अब मान के चलो परमेश्वर इस वाले झरोके से दे रहा है, ये परमेश्वर का घर है। आमीन। तो मैं घर में बैठा हूँ, परमेश्वर के नीचे ही बैठा हूँ, पर आशीष नहीं आ रही मेरे को। क्यों? वो दे रहा है, ये झरोके मुझे बरस रही है। यस। जैसे जैसे तुम आमीन बोलते हो, विश्वास पैदा करते हो ना, तो धीरे धीरे इसके नीचे आने लग जाते हो। समझ रहे हो? उस आशीष के झरोके के बिल्कुल नीचे खड़े हो जाते हो तुम। अब दुनिया इधर उधर से आ रही है, तुम बिल्कुल सेंटर में खड़े हो। सबसे ज्यादा आशीष, सबसे ज्यादा गवाहियां तुम्हारे ऊपर बरसेगी, और जो तुमसे बच जाएगा ना वो लोगों में जाएगा। समझ रहे हो? मैंने ऐसे ही कमाई है। आपको बताता हूँ, मेरे जो पास्टर जी थे ना पुराने, वो बोलते नहीं थे कुछ।
चाहे कुछ कर लो, कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन मेरी आदत है, मैं चुराना जानता हूँ। जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई, पता पड़ गया, यू किया, यू करा, पकड़ो दीदी जल्दी से, और मैं जाके तुरंत। वो बंदा 3 घंटे से चिल्ला रहा, गला सूख गया, जैसे ही पानी पिएगा चाय निकलेगा, प्रभु तुझे आशीष करे। मैंने मांगी, फिर तुम्हें आना चाहिए आशीष लेना, कैसे लेनी है? हर बार सिर्फ आमीन चिल्लाने से नहीं आएगी, आमीन वाला विश्वास दिखा कर बताओ। आमीन। बिल्कुल सही है, यही काम करने हैं। मगर बाइबल क्या कह रही है? भलाई करो, विशेषकर अपने भाइयों के साथ। बाइबल में लिखा, अपने लोगों के साथ तो करनी है, पर कुछ नहीं बोल के जाएंगे। वो क्या बोलेंगे पता है? धन्यवाद भैया, थैंक यू, आज ये बड़ा चल गया, थैंक यू। और एक चला सॉरी, सॉरी को दो बोरी। हाँ, थैंक यू बोला चल गया आजकल। तो सारा मटिया मेट कर दिया, इतना बड़ा एहसान करा कि तुम्हारी मदद करी, उसके बदले में थैंक यू। कम से कम आशीष के तो हकदार है हम। क्या बोला? प्रभु आपको आशीष करे। यस। मेरे एक मित्र है, एक दिन थके आ रहे आए, घर आ गए, मैं कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला, भैया जय मसीह की। जय मसीह की भैया, समझ गया मैं। मैंने कहा आशीष का सबसे बढ़िया मौका आ गया। तुरंत गया, ठंडा पानी लिया, गिलास में डाला, भैया लो। जो पानी पिया ठंडा मिला, भैया प्रभु आशीष करे। ये है, तुम्हें आशीष चुरानी आनी चाहिए। कैसे? मैं बताऊं आपको, आप इनके संग बहुत रहते हो, पर जो मैं चुरा कर ले गया ना कल, तुम उसको कभी नहीं पा सकते। सच बता रहा हूं, ये आत्मिक आशीष है ना, आत्मिक आशीष है। तुम्हें आज नहीं मालूम पड़ेगी, कल मालूम पड़ेगी। देख, तुम्हारे काम बड़ी सरलता से होना चालू हो जाएंगे ना तब। आमीन। यस। तो सुनो, अब वो बहन 5 मिनट प्रार्थना करी, और उसकी एक आदत है, वो सदा मुझसे जुड़ी रहती है। मतलब दिन में कम से कम 3 फोन, कम से कम 3 फोन तो जरूरी है उसको मुझे करना। भैया ऐसा, भैया ऐसा, भैया ऐसा, ठीक है। और जब जब वो फोन करती है, उसको कोई ना कोई मैं वचन से सिखाता हूँ। घर पे सिखा दिया जो सिखा दिया, अब दूर हो तो भी वचन से सिखाऊंगा। कोई भी बात हो, वचन से सिखाता हूँ। चल रही है भाई 5 मिनट, 5 मिनट, भैया आज तो 4 मिनट ही हुई, कोई बात नहीं। कभी कभी अपन तेज दौड़ते हैं, थक जाते तो धीरे भी दौड़ते हैं, कोई बात नहीं, फिर दौड़ेंगे। अगले दिन फिर फोन आया, वो या 10 मिनट होगी, आज 12 मिनट होगी, 15 मिनट होगी। मैंने उनको बोला, इस महीने के एंड तक नहीं, अगर तुम 3 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करो तो मेरा नाम नवीन नहीं, ठीक है? 1 घंटे से प्रार्थना करे ही जा रही है, करे ही जा रही है। भैया बढ़ नहीं रही। मैंने कहा बोलो मत, करते रहो बस, करे ही जा रही है, करे जा रही है। भैया आज तो 1 घंटा 15 मिनट करी। मैंने कहा वेरी गुड, अब ऐसा करो 1 घंटा छोड़ दो और सिर्फ 15 मिनट गिनो। भैया ऐसे कैसे? मैंने कहा हाँ, 1 घंटा जो तुमने प्रार्थना करी वो परमेश्वर का, बाकी 15 मिनट तुम्हारे। अब तुम देखो तुम तुम्हारे लिए कितना कर सकते। भाई सब वो 15 से 20 मिनट आई, 20 से आधा घंटा आई, आधे घंटे से पौन घंटे आई, करते 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 वो 2 घंटे पे आई। 2 घंटे मतलब 1 घंटा परमेश्वर का, 2 घंटे खुद के, कुल कितने? और वो जो डेट थी वो थी 25 मई। कितनी? महीना खत्म हुआ क्या? तुम अगर ऐसे विश्वास करने लग गए ना परमेश्वर के दास की बातों पर, तो अगर हम तुमसे बड़ा आशीषित कोई नहीं, तुमसे बड़ा आशीषित कोई नहीं। सच बता रहा हूं, एक बार की बात बताता हूं। पिछले साल की बात है, पिछले साल की बात है। तब वो हमारे वहां पर राशन बढ़ रहे थे, राशन
क्योंकि लोग तो आ जा नहीं रहे थे कोरोना के चक्कर में, तो वो राशन बांटे थे। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या करा, मतलब ऐसे पार्षद वगैरह को वो दे दी थी अथॉरिटी कि तुम घूम सकते हो, कर सकते हो। हाँ, तो वो राशन दे रहे थे, तो सबका आधार कार्ड मंगवा लिया। और ये बहन 2 दिन पहले ही जाके आई थी और बड़े मस्ती में धूप धक्कड़ के अंदर 3 घंटे खराब करके आई, ऐसी तरोताजा होके आई, बस पूछो मत आप, मस्त एकदम। फिर मेरे को फोन किया, भैया वो हमारे वो राशन दे रहा है। मैंने कहा तो भैया मैं चल जाऊंगा लेने। मैं कहा नहीं जाना, अब उस बेचारी के घर में खाने को नहीं, तो क्या करे वो। पादरी गया बाहर में, पहले रोटी चाहिए मुझे। सही बात है पास्टर जी, मेरे पेट में रोटी नहीं होगी तो दुनियादारी गई भाड़ में, मुझे रोटी चाहिए पहले। पर उसने ऐसा नहीं सोचा, समझ लो। वो परमेश्वर के दास का इतना आदर करती है जैसे कोई परमेश्वर का करता हो, सच बता रहा हूं मैं। तो मेरे को बोले भैया मैं चल जाऊंगा। मैंने कहा कल गए थे ना तुम, 3 घंटे बर्बाद करेगी नहीं करे। हाँ भैया वो तो कल किसी को नहीं दिया और ये और वो, तो मैंने कहा नहीं जाना बस भैया वो। मैंने कहा सुनो, मेरा बाप घर में लाके देने की ताकत रखता है। तुम क्या सोच रहे हो, तुम कमाने जाओगे तब खाओगे? तुम यहाँ बैठो मांगो, वो चट्टान फाड़ के खिला देगा, पिला देगा, वो आकाश फाड़ के तुमको खिला देगा, वो मन्नत तुम्हारे घर पे बरसा देगा, तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सुन के बैठ गई वो, तुम तो आनंदित हो गए, वो उदास हो गए बैठ गई। बोले साला राशन दे रहे, वो भी नहीं लेने दिया भैया ने। कोई बात नहीं, चुपचाप बैठ गई। अगले दिन फोन आया, भैया जय मसीह की। जय मसीह। मैंने कहा फिर रोएगी है, भैया वो राशन दे रहा है। भैया बिजी हो गया? मैंने कहा नहीं, बोलो भैया दवाई देनी है। हेलो भैया राशन तो घर में आ गया। घर में आ गया कैसे? वो आदमी पूरे मोहल्ले को आधार कार्ड देख करके राशन दे रहा था और बुला के दे रहा था। वही आदमी इनके घर में राशन पहुंचा के गया। इससे बड़ी बात होगी कुछ? बताओ। जो दुनिया को खड़ा कर रहा है वो तुम्हारे घर में खुद आ रहा है। बाइबल कह रही है तुम्हें पृथ्वी का अधिकारी बना दूंगा। बोलो, पार्षद था वो, पार्षद मोहल्ले का मालिक, वो खुद देके जा रहे हैं। सोचो प्रभु ने कितना बड़ा आदर करा तुम्हारा। तुम परमेश्वर का आदर करोगे ना, वो तुम्हारा आदर करेगा। यस। हम क्या है कि हल्के में चलते हैं, ऐसे नहीं चलना, ऐसे नहीं चलना। तुम्हें बस ये सोचकर चलना है जो इधर से आ रही है ना, दुनिया में उसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। समझे मैं क्यों बोल रहा हूं? पता है, ये अगर अपनी तरफ से बोलेंगे ना, झूठ बोलेंगे। ये इंसान है, शैतान ने मन में डाल रखा है झूठ। निर्गमन 20 अध्याय देखो, निर्गमन 20। उसका 16। क्या मत देना? झूठी साक्षी, मतलब झूठ नहीं बोलना। मतलब अपन बोलते हैं झूठ, सही बात है ना। इंसान तो बोलेंगे, बट अगर वो परमेश्वर की बात बोल रहे हैं तो बाइबल पता है क्या कह रही है? कि आकाश टल जाएगा, ये पृथ्वी टल जाएगी, मेरा वचन उसकी ना एक मात्रा ना एक बिंदु इधर का उधर होगा। अगर तुम्हारे लिए बोल दिया ना प्रभु के दास ने, बहन प्रभु तुझे आशीष करे, मैं कह रहा हूं दुनिया तुम्हें आशीष पाने से नहीं रोक सकती। मैं बोल रहा हूं इस बात, मैं बोल रहा हूं इस बात को। परमेश्वर ने ताकत दिया हमें इस दुनिया को कंट्रोल करने की। सही बता रहा हूं मैं, इस दुनिया को कंट्रोल करने की ताकत दी है परमेश्वर ने। अपन क्या सोचते हैं कि मोदी जी अपने ऊपर है, अपने नीचे है मोदी जी।
अपन उनके ऊपर है। क्यों पता है? क्योंकि वो जो राजाओं का राजा है ना, वो मेरा बाप है। मैं राजकुमार हूं। ये पूरी दुनिया ना, पूरी दुनिया ये मेरे अधीन है। अब चाहे अमेरिका में ट्रंप हो, चाहे पुतिन हो, चाहे अपने मोदी जी हो, कोई भी हो, सब हमारे अधीन है। आमीन। ये गवाही देता हूं आपको मैं, परमेश्वर कैसे काम करता। तुम्हें किसी की जिंदगी बचानी है ना, उसके लिए प्रार्थना कर दो एक बार। परमेश्वर कभी मरने नहीं देगा उसको, कभी नहीं मरने देगा। उदाहरण देता हूं मैं, दो गवाही दूंगा। एक तो तुम्हारे सामने दूंगा। दीदी, आपको पता है इनके पापा की तबीयत खराब है, मालूम है? दीदी का फोन आया था मेरे पास, भैया पापा की तबीयत ऐसी है। ठीक है, मैं सुन रहा था। देखो, जब अपने ऊपर बीतती है ना, तो मन बिल्कुल टूट जाता है, हम बिल्कुल चूर हो जाते हैं। उस समय में कोई हमें समेटने वाला चाहिए, और मेरी आदत यह है कि मैं समेटा समेटे नहीं करना। आमीन। क्या मैं समेटा समेटी नहीं करता? मैं तो पता है क्या करता हूं, झाड़ के प्रभु के सामने पटक देता हूं। मैं क्या कर सकता हूं बताओ मेरे को? मैंने समेटा, एक अगर दाना रह गया तो ये तो अधूरी हो गई, इनका विश्वास अधूरा हो गया, मर जाएगी। मैं झाड़ के प्रभु के सामने कर देता हूं। वो कह रहा है मैं टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। बस ये टूटे मन की थी। थैंक यू लॉर्ड। टूटे मन की। बोले भैया बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा भैया, हालत और डाउन हो रही भैया, और डाउन हो रही भैया। नेगेटिव में सुन रहा था पर मैंने लिया नहीं। मैं इनकी सुन रहा हूं, उधर से प्रभु सुन। प्रभु क्या? बोले इसको बोल, ये मत बोल, ये बोल, ये मत बोल, ये बोल। मैंने कहा प्रभु सुनेगी क्या? तो बोल। मैंने कहा ओके। मैंने दीदी को बोला, मगर दीदी प्रभु ये वचन दे रहे हैं आपके लिए, दीदी इस वचन से प्रार्थना करो। ये कर रहे हैं लेकिन परिस्थिति गलत दिख रही है। भैया कुछ नहीं हो रहा। मैं कहा दीदी मत बोलो, आप तो प्रार्थना करो, दीदी प्रार्थना करो, दीदी प्रार्थना करो। आखिर में डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोले हमारे बस की नहीं। अब और टूट गए। बोले अब तो डॉक्टर भी नहीं है साथ में। दुनिया में कहावत है कि डॉक्टर और भगवान से पंगा नहीं लेना, कि भगवान अगर नाराज हो जाए तो डॉक्टर के पास भेज दे, और डॉक्टर नाराज हो जाए तो भगवान के पास भेज दे, तो दोनों से पंगा नहीं लेना। अब उसने बोल दिया, बोले भैया हमारे बस की नहीं है, तुम तो घर ले जाके सेवा करो। अब उम्मीद नहीं। लेकिन उसी वक्त परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, याद है ना? परमेश्वर ने एक वचन दिया, बोले नहीं मैं जीवन देने वाला परमेश्वर हूँ। मैंने कहा दीदी अगर विश्वास करोगे ना, परमेश्वर कहीं नहीं जाने देगा, चिंता मत करो। आप घर ले आए, आज तक वो जीवित है। क्यों है पता है? मैंने नहीं बोला। ये सोचते तो मैं समेटूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा इनके लिए। नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। मैं झाड़ के प्रभु के सामने कर दूंगा। मैंने कहा प्रभु देख मेरी ताकत नहीं है, मेरे शक्ति नहीं है पिता, लेकिन इतना जानता हूं कि तू इसको संवार सकता है प्रभु, तू इसको बना सकता है खुदावंद, तू बना दे पिता। और वो बनाता है। आमीन। एक घटना बताता हूं आपको मैं, पिछले साल हुई थी, जो जिस बहन की मैं गवाही दे रहा हूं आपको, उनके रिलेशन में ननंद समझते हो ना आप? हाँ, हस्बैंड की पत्नी। हाँ, तो उनकी तबीयत बड़ी खराब, कोरोना के समय में ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे, और इतनी खराब कि अगर हॉस्पिटल ना ले जाए तो गई। और वो जाना नहीं मांग रही, घर वाले भी लेके नहीं जा रहे, मतलब मौत की तरफ खसकती जा रही है वो धीरे धीरे धीरे। उनकी बिटिया का उस बहन के पास फोन आया कि बोले मामी जी ऐसी ऐसी बात है।
वो बहन का मेरे पास होना, भैया ऐसी ऐसी बात हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपन प्रार्थना करेंगे। मैंने प्रार्थना किया, मैंने कहा प्रभु तू बचा, तेरी बेटी है खुदा में, तूने जन्म दिया पिता, तूने पाला प्रभु, तू बचा। परमेश्वर ने रास्ते खोले, उसको अस्पताल लेकर गए। आमीन। तब अस्पताल ले गए, मैंने वहां प्रार्थना कर दी। प्रार्थना करी तो उस बहन को बोला, सुनो बाइबल लेके आना, मैंने जगह बताई थी, मैं नया नियम लेके आना, पढ़ना रोज। मैं कितना पढ़ना है? मैंने कहा रोज पढ़ना है। बोले दीदी तो बोली थी एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने कहा रोज एक चैप्टर पढ़ ले, खुद के दिमाग में लगा रही है। ठीक है, नील आई 10 मिनट में फोन आया मेरे पास, भैया मम्मी की तबीयत खराब हो गई। तो मैंने कहा और मत जा, नया नियम लेने, वचन लेने मत जा, बैठी रहे घर में, मैं भी अभी जा रही हूं। मैं तुरंत भागी, वो वचन लेके आई। फिर बाद में मेरे पास फोन आया, भैया उसको पढ़ना नहीं आता, सुंदर 1 नंबर, फैशन 1 नंबर करा लो, हाँ सब कुछ, और पढ़ने के नाम पर। अब वो बेचारी कैसे वचन पढ़ेगी? मैंने कहा मेरे नहीं है जिम्मेदारी कि तुम्हारे लिए मैं वचन पढ़ूं, खुदा ने बोला पढ़ तो पढ़। ले आई भाई, एक दिन प्रार्थना करा ली, वो सोचो एक दिन की प्रार्थना से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोन नहीं करा, और 3 दिन बाद उसकी तबीयत फिर खराब, भैया मम्मी की तबीयत खराब। तो मैंने प्रार्थना क्यों नहीं कराई? भैया उस दिन कराई तो थी, तो मैंने कहा उसके बाद दवाई नहीं दी, ये वो तो रोज दे रहे, मगर प्रार्थना क्यों नहीं करा रहे? जब जब दवा तब तब दुआ। भैया दिन में 3 बार, मैंने कहा ठीक है। तो सुबह मुझे फोन करती, दिन में फोन करती, शाम को फोन करती, और मैं करता था। एक दिन ऐसा हुआ, मैं खाने की थाली लेकर यूं बैठा और बहन का फोन आ गया, मुझे प्रार्थना कर। मैं उठ गया, क्यों? मैं बोल सकता था थोड़ी देर बात करूंगा, आधे घंटे बात करूंगा, पर आज मेरी रोटी से ज्यादा किसी की जिंदगी है, वो इम्पोर्टेंट है। मैं तो खा सकता हूं, अभी नहीं तो आधे घंटे बाद खा लूंगा। चलो नहीं भी खाया आज किसी वजह से, तो मैं मर नहीं जाऊंगा, लेकिन शायद वो बिना प्रार्थना मर जाती। मैंने प्रार्थना किया, आधे घंटे तक उसको वचन से समझाया भी, आधे घंटे तक मेरा खाना यही पड़ा रहा। घर वाले पीछे से गालियां दे रहे हैं मुझे, रोटी छोड़ के भाग गया, इसके दिन भर का यही काम है, ये है वो, मैं सुन रहा हूँ। पर मैंने कहा मैं कुछ भी झेल सकता हूँ, उसकी जिंदगी बचनी चाहिए। तुम जिस दिन ये सोच के बैठ गए ना, खुदा मेरा कुछ भी चला जाए लेकिन वो बचना चाहिए, उस दिन परमेश्वर तुम्हें उठा देगा, जाने कुछ नहीं देगा। सही बता रहा हूँ। अब क्या हुआ, वो प्रार्थना कराने लगी। 7 दिन हुए साहब, मैं कहीं से आ रहा था, रास्ते में था, मेरी आदत है मैं रास्ते में भी दुआ कर देता हूँ। आप कभी फोन करोगे ना, मान के चलो 3 बजे रात को फोन किया कि नहीं आज तो भैया से प्रार्थना करानी है, और रात को 3 बजे उठ के आपके लिए प्रार्थना करो, चाहे कितनी नींद आ रही हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मुझे मालूम है इसको प्रार्थना की जरूरत है। शायद मर नहीं रहा होगा, लेकिन उसकी उन्नति के लिए जरूरी है। मैं नहीं करूंगा तो वो ऊंचा नहीं होगा, क्योंकि क्या बोला मैंने? पावर मेरे हाथ में, बोला ना, मैं नहीं करूंगा तो वो ऊंचा नहीं होगा। आमीन। अब मैंने क्या उसके लिए प्रार्थना करी, मैं कहा पिता परमेश्वर तू दया कर, पिता तू उसको घर लौटा के ला, प्रभु जी तू चंगा करके उसको घर लौटा के ला, पिता तू डिस्चार्ज दे, पिता परमेश्वर। मेरे को कुछ नहीं पता था। प्रार्थना करने के बाद बोली भैया आज मम्मी डिस्चार्ज हो रही है। तुम्हारे मुंह से परमेश्वर भविष्यवाणी कराएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। सही बता रहा हूं मैं, ऐसे परमेश्वर ने मेरे मुंह से कराया। मैं जब इतना सा था ना प्रभु में, मतलब 1-2 महीने का, उस दिन से परमेश्वर ने प्रोफेसी करवाना चालू कर दिया। मुझे पता नहीं था इसको प्रोफेसी कहते हैं। मैं तो बस बोल रहा था माँ
मुझे थोड़ी पता मम्मी को बोलते माँ, मैं तो बोले जा रहा था बचपन से। भविष्यवाणी करे जा रहा। मैंने मेरे पादरी के लिए भविष्यवाणी कर दी। दुनिया करे भैया आपके जुड़वा होंगे, भैया लड़की देंगे परमेश्वर आपको। मैं प्रार्थना में बैठा, परमेश्वर ने मुझे बोला मैं इसको इमानुएल देने जा रहा हूँ। मैंने पास्टर जी को बोल दिया, मैं कहा भैया परमेश्वर आपको इमानुएल देंगे। सन 2015 नहीं 2011 या 12 में, 15 फरवरी 2011 या 12 परमेश्वर ने लड़का दिया। बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी परमेश्वर ने पूरी कर दी। क्यों? मैं उसकी सुन के बोलता हूँ। हम क्या करते, दुनिया की सुन के इनको बोलता है भैया वो तो ऐसे कहती थी, भैया वो तो कहती, मैं तो नहीं आऊंगी, वहां तो कुछ होता ही नहीं है। पता है क्यों नहीं होता? क्योंकि हम कुछ खर्च नहीं करते। सच बताओ, प्रार्थना के लिए क्या खर्च करना पड़ा तुम्हें? सर्दी आती है ना, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करके अच्छी जगह देते हैं। गर्मी आती ना तो तुम्हारे लिए कूलर लगाते हैं। मैंने ऐसी धूप में, देख लेना बाहर जाके, ऐसी धूप में तपते पत्थरों के ऊपर प्रार्थना करी है। समझ रहे हो? तुम्हारे को बैठने को दरी है ना, बोरी बिछा के, फटी बोरी बिछा के प्रार्थना करी है मैंने। मुझे पता है प्रार्थना की वैल्यू क्या है। क्यों बोल रहा हूं पता है? ताकि कल तुम गवाह बन जाओ। आमीन। जोर से। कौन बनेगा? बनोगे आप। बस जो पहले ले लेगा वो पहले पालेगा। वेरी गुड। ऐसे पीछे आपको एक बात बताऊं, शादी में गए कभी? शादी में गए, खाना खाया, आखिर में क्या बचता? बस जो पहले कल गए थे हम, कहते दीजिए पर गए थे कल। मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, वो छोटे के नहीं बड़े। रोटी खाई आपने कल? लेट गए थे हम, हमारी गलती है, हम लेट गए थे। हाँ, हम लेट गए थे, हमारी गलती है। तुम अगर आशीष पाने में लेट हो जाओगे तो बर्तन धोने जाना पड़ेगा, ध्यान रखना। खा के कोई और बैठ जाएगा। सही बात है पास्टर जी। और बताऊं, अगर ताजा गरम खाना है तो आराधना के टाइम से पहले आओ। कैसे आओ? नहीं, आराधना के टाइम से पहले। ये 10 बजे करते ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि 10 बजे अगर आराधना करते ना तो ये बेचारे यहाँ पे पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, दरिया बिछाते हैं। आधा घंटा तो लगता होगा। 9:30 पहुंच जाओ। भैया आप तो दुआ करो, हम कर देंगे। ये पता है क्या है? बताऊं क्या है? वो जो दूध गर्म हो रहा है ना लोगों को पिलाने के लिए, उसके ऊपर की मलाई है ये। समझ आ रही है? ये वो मलाई तुम्हारे लिए है। क्यों मालूम? क्योंकि तुम उस गैस के पास गर्मी झेल रहे हो। ठीक है, ये तपन ही तो है। हर कौन जाके झाड़ू लगाएगा यार? ये तपन ही तो है, लेकिन वो मलाई तुम्हारे लिए ऊपर। दुनिया को खाली दूध ही दूध मिलेगा, बस मीठा दूध। अपन को मिलेगी मलाई। आमीन। यस। तो वो बहन जिसकी मैं आपको बता रहा हूं, कभी आप उससे मिलोगे ना, आप कितने मरे हुए जाओ, आप विश्वास के अंदर, वो नहीं तुमको जला के भेज दे तो मुझे क्या देना। यस। वो इतनी पागल कुछ भी बोल देती है वो कहीं पे भी, और वो हो जाता है। अब ये हालत आ गई है, परमेश्वर उसको भविष्यवाणी में इस्तेमाल कर रहा है। मैं यहाँ था ना 3 दिन से, आज तीसरा दिन है ना। उसने परसों मुझे गवाही दी, कल भी मुझे गवाही दी। कल आपके सामने मैं ऊपर गया था, प्रार्थना कर रहा था। हाँ ना, वो बहन गवाही दी मुझे। बोले भैया
परमेश्वर ने मुझे उसके लिए ऐसे ऐसे बताया। क्या बताया? बोले प्रभु ने बताया कि उसके खाते में पैसे डाले और वो छुपा रही है। और सच में परमेश्वर ने उसके खाते में पैसे डाले। चलो, परमेश्वर तुम्हें बताए बगैर कुछ नहीं करेगा। वो जो बहन कल प्रार्थना करना नहीं जान रही है, आज भविष्यवाणी कर रही है। समझ रहे हो आप भविष्यवाणी क्या होती है? मालूम है भविष्यवाणी क्या होती है? यस। और इसको अगर परमेश्वर की भाषा में बोलूं तो परमेश्वर के दिल की बात को जान, ये भविष्यवाणी है। वो आज ऐसी भविष्यवाणी करती है, डेट बता दे कि तुम्हें सटीक। क्यों? क्योंकि कुछ तो किया उसने, परमेश्वर के साथ रही। आमीन। आपको भी यही करना है। क्या करना है? हाँ बताओ। नहीं, विश्वास जो कह दिया ना इन्होंने, मान के चलो हो जाए। ये अगर मजाक में भी बोल देना तो मैं, भैया गाड़ी ले लो यार, ये मान के चलना परमेश्वर तुम्हें गाड़ी देने वाला है। मैं बोल रहा हूं इस बात को, ये किया खुदा ने मेरे सामने। यस। एक परिवार है, वो कह रहा भैया मेरे को फ्रिज लेना है। मैं कहा प्रभु तुम्हें फ्रिज देंगे, इस कलर का देंगे। रिसीव नहीं करा। दूसरी जो विश्वास भी नहीं करती है, मैंने कहा चिंता मत करो परमेश्वर दिला देंगे फ्रिज, वो लेके बैठी है। विश्वासी जिसने मेरी बात का विश्वास नहीं करा, वो आज तक फ्रिज के लिए तरस रही है। और जो विश्वासी नहीं थी, उसको मैंने बोला, मैं दीदी प्रभु दिलाएंगे, चिंता मत करो, उसको परमेश्वर ने दे दिया। कैसे रिसीव करते हो इस पर डिपेंड करता है। समझ रहे हो? मेरे कलीसिया में कई लोग ऐसे जो नहीं मानते हैं बात, कई लोग ऐसे, मैं कुछ नहीं बोलता उनको, मैं बस दूर से देखता हूँ, मजे लेता हूँ। ऐसे पिक्चर देखता हूँ तो टीवी के ऊपर वो कुट रहे हैं, पिट रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, छिल रहे हैं, फूट रहे हैं। मैं कहा फूटो, मुझे क्या मतलब। फिर फुटा के आएंगे, भैया फूट गई भैया, ठीक है दुआ कर देता हूँ मैं, और क्या करूँ। मेरे समझाने से तुम मानोगे नहीं, तो मैं दुआ कर देता हूँ, वो भी तुमको नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि जिसने पहले वाले शब्द एक्सेप्ट नहीं करे, वो बाद की दुआ क्या एक्सेप्ट कर लेगा? आमीन। वो पता है कब एक्सेप्ट करता है? जब कल बताया था ना मैंने, गला घुटता है तब तो बोलता भैया इसे छुड़ा लो भैया। तो मैंने कहा सुन, ऐसे नहीं छूटेगी, ऐसे छूटेगी। तब सुनने पर मजबूर होता वो। आमीन। तो मैं उनको कहता हूँ कि जो लातों के भूत है, सही बात, मैं अपनी कलीसिया में किसी से शर्म नहीं करता। तुम्हें लगता होगा भैया ऐसे बोल रहे हैं, तो तुम काम क्यों कर रहे हो ऐसे? बिल्कुल सही बात है, सही बात है, सही बात है। ऐसे आप शायद पुराने उसमें गए कभी, जागरण में गए कभी, रात्रि जागरण में गए कभी, उसमें मजबूरन ताली बजवाते, मालूम है आपको? क्या बोल के बजवाते? नहीं, जो आज नहीं बजाएगा ना ताली, अगले जन्म में ताली बजाता रहेगा वो। लिटरली बोलते हो। हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे तुम मजबूर हो जाओगे। परमेश्वर के पास मजबूरी का काम नहीं है, परमेश्वर के पास मन का काम है। मन लगाओगे ना प्रभु के पास, वो आशीष से भर देगा तुम्हें। तुम सोच रहे हो मेरे को इतना सा चाहिए, ये तुम्हारी गलती है कि तुम इतना सा मांग रहे हो। इतना सा मांग के तुम उस जीव के परमेश्वर का निरादर करते हो। पता है वो इतना बड़ा परमेश्वर इतना से क्यों देगा तुम्हें? क्यों देगा इतना से? बताओ। बड़ा मांगना क्या सोचो? बड़ा। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने पति से परेशान है, पति जो रोकते हैं, टोकते हैं, पीते हैं, करते हैं, लड़ाई करते हैं, ऐसे करते हैं।
सुनो भैया, सुनो बात, इससे इन पे नाराज नहीं होना। सुनो बात कि हो सकता है ऐसी बात हो जो आपको नहीं पता, लेकिन ये परेशान हो। सही बात है ना? उदाहरण देता हूँ, आप ऑटो चलाते हो ना, ऑटो में मान के चलो आप पीछे बैठे हो, हेल्दी हो आप, वो बेचारी पतली सी है, ठीक है। अब आप जाते रहो दोनों पति पत्नी, लेकिन आप बेचारी को दबा के बैठे हो। अब वो बैठी तो पति के साथ है, लेकिन दुख तो झेल रही है ना। फिर अब उसके मन की व्यथा कौन जानेगा? सही बात है ना? बस वो चीज है। तो अगर उनको ऐसा लगता है तो अपन को रोकना नहीं। तो मैं पूछूंगा ना भी तो, लेकिन यहाँ तो पत्नी परेशान है ना। पत्नी परेशान है ना, इसीलिए सुनो। तो जो परेशान है पत्नियां, इधर सुनो, इधर बातें नहीं करो, बातें नहीं करो, इधर सुनो। अगर पत्नियां परेशान है, एक बहन 5 बहनों के लिए प्रार्थना करो। आमीन। ठीक है? तो क्या होगा? तुम्हारे ऊपर 5 गुना असर आएगा। शायद तुम्हारा पति 1 गुना असर से नहीं बदल रहा, 5 गुना से तो बदलेगा। अभी मेरी किसी से लड़ाई हो रही है, या तो वो मुझ पे प्रबल होगा या मैं उस पे प्रबल होगा, ये होगा। सही है? लेकिन मैं 4 लोगों को साथ में लेके गया, वो अकेला, अब कौन प्रबल होगा? बस जब हम अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उतनी ताकत हमें देगा। समझ रहे? समझ रहे? बाइबल क्या बोल रही? कल क्या सिखाया था? पहले अंगीकार। अब जितनों ने अंगीकार करा ना, उनके पति कल से बदलना चालू। समझ रहे? पर नहीं मानो, नहीं मानो तो कल ही देख लेना। अगले संडे तुम ही गवाही देने आओगे तो भैया सही में मेरे पति ऐसे कर रहे हैं क्या? नहीं तो कभी सपने में भी नहीं सोची। तो पति के लिए अच्छे सपने देखोगे तभी तो सोचोगे सपने में। जब जब देखो तो पति कूट रहा। कैसे देखोगे अच्छे सपने? पति के लिए प्यार के सपने देखो। समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हारा पहला प्रेम वही है, और पति के लिए पत्नी है। इस दुनिया के अंदर अगर आदमी के लिए ऐश्वर्या राय है तो उनकी पत्नी, और औरतों के लिए धर्मेंद्र है तो उनका पति। पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सबसे हैंडसम हीरो अगर कोई रहा तो धर्मेंद्र। ये पर बाहर तो ऐश्वर्या राय है, नहीं वो मिस यूनिवर्स है। नहीं वो सही है, पर वो मिस यूनिवर्स है, मतलब पूरी दुनिया उसका लोगो मानती है खूबसूरती का। क्यों कह रही हूं मैं? ये तो छोटी सोच ली भारत की, मैं दुनिया की कह रही हूँ। नहीं इसीलिए मैं क्वार्टर नहीं पीता, मैं खंबा लगाता हूँ 4 गुना। हाँ सही बात है, 4 गुना। तो अपन भारत की सोचा, दुनिया की, दुनिया में सबसे खूबसूरत कहते हैं उसे, पता है आपको? दूसरी चीज नॉलेज की बात बता रहा हूं, विश्व के अंदर सबसे खूबसूरत स्माइल अगर किसी के तो ऐश्वर्या राय। नहीं, उसको सुनो, उसके जो स्टैंडर्ड है नापने के, पूरी दुनिया में सिर्फ ऐश्वर्या राय उस पर खड़ी उतरती है। वो समझ गया मैं आपकी बात, पर एक समय के लिए बता रहा हूँ। तो वो है तो सुंदर ना, मान लिया मैंने, पर है ना वो सुंदर, है ना वो, बात करते हैं। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपके लिए, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन होनी चाहिए? कौन होनी चाहिए? मेरी पत्नी। मेरे लिए सबसे सुंदर, मेरे लिए सबसे सुंदर कौन होनी चाहिए? मेरी पत्नी। आपके लिए? आपकी पत्नी। और इनके लिए? इनके पति। समझ आ गई? जिस दिन तुम ये सोचने लग गए
मैं कहता हूँ तुम्हारी पारिवारिक जीवन इतना धन्य हो जाएगा कि दुनिया मिसाल देगी तुम्हारी। अभी अपन सेकंड मीटिंग में बैठेंगे ना, तब मैं इसके बारे में बताऊंगा तुम्हें सेकंड मीटिंग के अंदर कि परिवार में कैसे रहना है। आमीन। मैंने ये समय ये सोचा, पास्टर जी भी कह रहे थे मुझे, फिर मुझे लगा मैं प्रीचिंग से बेटर है कि आज पूरा समय अपन गवाहियों को दे, तो गवाहियों से विश्वास बढ़ता है कि अगर प्रभु उसके लिए ऐसा कर सकता है तो क्या मेरे लिए नहीं कर सकता। उस बहन के लिए फाइनेंस की, परिवार की, घर की सारी गवाहियां परमेश्वर ने उसे दी। आमीन। अभी आपके घर में जाएंगे तो आप आदर करोगे। सबके घर में यही बात है ना, उनके घर में कोई घुसना पसंद नहीं करता था, कोई भी, क्योंकि उनके श्रीमान जी 4 प्रसाद जेब में लाते और 5वें के ऊपर डोल देते थे सारा। बोले तू ऐसा वैसा फलाना थी, खूब वो बेचारी डरती थी। और आज उनके घर में चर्च चलता है, परमेश्वर की हुजूरी उस जगह पर। चलो, परमेश्वर की हुजूरी उस जगह पर है। क्यों है? क्योंकि आदर किया उन्होंने परमेश्वर का। वो क्या कह रहा है? तुम मेरा आदर करोगे, मैं तुम्हारा आदर करूंगा। आमीन। इस बात को आज गांठ बांध के ले जाना कि मुझे प्रभु का आदर करना है। आमीन। और करोगे कैसे? कैसे करोगे परमेश्वर का आदर? यस यस, बिल्कुल। कभी कभी चूक हो सकती है, मैं मानता हूं, मगर उस चूक को जीवन नहीं बनाना, गलतियों को जीवन नहीं बनाना। समझ रहे हो? उदाहरण बताऊं, बुरा नहीं मानना, अपने जीवन की बात ले रहा हूं। सबसे पहले बहन आई, कितने बजे आया था? मैं कल क्या बोला था? 10 बजे आराधना है, 9:30 बजे आओ, राइट? 9:30 बजे आई। क्या किया इन्होंने? परमेश्वर की बात का आदर किया। पता है कल क्या होगा? अगर इन्हें आशीष की या किसी मदद की जरूरत है, मान के चलो कल कुछ चीज चाहिए कल, और इनको है नहीं इनके पास, परमेश्वर समय से पहले आज इनको लाके दे। क्यों पता है? क्योंकि ये पहले प्रभु के लिए बढ़ रही है आगे। एक एक कदम जो आप ऐसे परमेश्वर के लिए उठा रहे हो, इवन ये 3 दिन की मीटिंग में आना भी आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। समझ रहे हो? ऐसे जब आप आगे आगे बढ़ते हो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर आपके लिए आगे बढ़ता है। यस, इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के काम को सोचो। कुछ भी हो जाए, जितना छोटा काम आप परमेश्वर के लिए कर सकते हो वो करना शुरू करो। आमीन। यस। मैंने झाड़ू लगाई चर्च में, मैंने बाथरूम साफ किए चर्च में। मेरा चर्च लगता था कितने बजे? 12 बजे। कितने बजे? और मैं चर्च पता कब पहुंचता था? 6 बजे सुबह के। क्यों? मुझे पता है ये जो 6 घंटे है ये मेरी और मेरे पिता की संगति के समय है। बाद में तो बोलेंगे वचन, सब कुछ होगा, मैं प्रभु को कब सुनूंगा? उस समय में परमेश्वर को सुनता था। काम करे जा रहा हूं, प्रभु को सुने जा रहा हूं, काम करे जा रहा हूं, प्रभु को सुने जा रहा हूं। बस परमेश्वर ने ऐसे बढ़ाया मुझे। आपको बढ़ना है ना, सुनना शुरू करो परमेश्वर की, परमेश्वर बढ़ाएंगे आप। आमीन।